अष्टादशः पाठः अङ्गुलीमालः। प्राचीनकाले कौशलदेशे अङ्गुलीमाल नाम कोऽपि दस्यु वसति स्म। प्राचीन काल में कौशल देश में अङ्गुलीमाल नाम का कोई डाकू रहता था। वसति स्म, रहता था। यहाँ देखिए बच्चों, प्राचीन काले कौशल देशे, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अर्थ क्या हुआ कि प्राचीन काल में कौशल देश में अङ्गुलीमाल नाम का कोई डाकू रहता था। तेन जनाः प्रजाः च बहुभीताः आसन्। उससे जनाः प्रजा, लोग और प्रजा, बहुभीता आसन, लोग और प्रजा क्या थे? बहुत डरे हुए थे। लोका नाम लुण्ठनं हननं च तस्य दैनिकं कृत्यम् आसीत्। लोका नाम अर्थात लोगों को, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, लोका नाम लोगों को लूटना, लुण्ठनम लूटना, हननम च मीन्स और, लोगों को लूटना और मारना। तस्य दैनिकम कृत्यम आसीत्, तस्य मीन्स उसका, दैनिकम कृत्यम आसीत् उसका दैनिक कार्य था। असौ यान हन्ति तेषाम् अङ्गुलीं स्मृति रूपं छित्त्वा ताभि माला विरच्य कंठे च अधारयत्। कह रहा असौ यान, यह जिसे, हन्ति तेषाम, यह जिसे मारता उसकी क्या करता? अङ्गुली स्मृति रूपम छित्त्वा ताभि माला विरच्य कंठे च अधारयत्। यह जिसे मारता उसकी अंगुली को यादगार रूप में काट कर, छित्त्वा मीन्स काट कर, ताभि उनकी अर्थात काट कर क्या करता था? उसकी माला बनाकर, अधारयत् कंठे अर्थात कंठ में अर्थात गले में धारण करता था। अर्थ देखिए बच्चों, यह जिसे मारता उसकी अंगुली को यादगार रूप में काट कर और उसकी माला बनाकर गले में धारण करता था। अनेन कारणेन तस्य अङ्गुलीमाल इति नाम विख्यात बभूव। इस कारण से उसका नाम अङ्गुलीमाल प्रसिद्ध हुआ। अङ्गुलीमालस्य दुष्कृते प्रजा अति दुखिता आसीत्। अङ्गुलीमाल के दुष्कर्म से प्रजा बहुत दुखी थी, अत्यंत दुखी थी। राजा प्रसेनजितो अपि यस्य क्रूरकृतेन भृशं कष्टं प्राप्नोत्। राजा प्रसेनजीत भी इसके क्रूर कर्म से अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता था। प्रसेनजितः तस्य निग्रहणे बहु प्रायतत। प्रसेनजीत उसको पकड़ने का बहुत प्रयत्न किया। सैन्य बलम च प्रेषयत्, और सैन्य बल भेजा। परम तदापि, परंतु फिर भी, सफलतां न प्राप्नोत्, सफलता को प्राप्त नहीं किया। भगवत बुद्धस्य शिष्यः प्रसेनजितः, भगवान बुद्ध का शिष्य प्रसेनजित, तद विषये बुद्धं न्यवेदयत्, उसके विषय में बुद्ध से निवेदन किया। बुद्धस्तदिदानीम् अङ्गुलीमालस्य समक्षं धर्म उपदेशं कर्तुं गतः। कह रहा है बुद्धस्य तदिदानीम् अङ्गुलीमालस्य समक्षम, अर्थात बुद्ध उस अङ्गुलीमाल के समक्ष धर्म उपदेश करने के लिए गए। अङ्गुलीमालः बुद्धम् अवलोक्य क्रूरतया हन्तुम् अधावत्। अङ्गुलीमाल बुद्ध को देखकर क्रूरता से मारने के लिए अधावत्, दौड़ा। बुद्ध स्वतपोबलेन ज्ञानं प्रकाशयत्। बुद्ध ने अपने तपोबल से ज्ञान का प्रकाश किया। अङ्गुलीमालः दूरादेव अभाषयत् तिष्ठ अत्रैव तिष्ठ। अङ्गुलीमाल दूर से ही बोला, रुको, यहीं रुको। करुणा स्वरेण बुद्धो उवाच। करुण स्वर में
बुद्ध बोले, अहं तिष्ठामि किंतु त्वं कदा स्थास्यसि। मैं रुका हूँ किंतु तुम कब रुकोगे। सह करुण स्वरेण करुणाद्रभावं विलोक्य चकितो अभवत्। वह करुण स्वर से भरे हुए दया भाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। पुनश्च बुद्धस्य समक्षे अवनतो अभूत्। फिर बुद्ध के सामने झुक गया। बुद्धस्तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेमरूढस् करुणायाश्च शिक्षां तस्मै अददात्। तब बुद्ध ने धर्म की, परहितस्य प्रेमरूढ दूसरों के भलाई की, प्रेम और करुणा की शिक्षा तस्मै अददात् उसे दी। किसे दी? अंगुलीमाल को दी। बुद्धस्य उपदेश प्रभावाद अंगुलीमालस्य अज्ञानान्धकार नष्टः जातः। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल के अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। सह अंगुलीनां मालां छित्त्वा खड्गं प्राक्षिपत्। वह अंगुलियों की माला तोड़कर तलवार फेंक दिया। खड्गम, खड्गम मीन्स तलवार को, प्राक्षिपत फेंक दिया। सह परपीडनम हिंसाम च परित्यज्य दया भावम प्राप्नोत्। वह दूसरों पर अत्याचार और हिंसा को छोड़कर, हिंसा अर्थात और हिंसा को छोड़कर क्या किया? दया भाव को प्राप्त किया। सह बुद्धस्य शिष्य अभवत्। वह बुद्ध का शिष्य बन गया। एवं प्रकारेण हिंसोपरि अहिंसा। एवं प्रकारेण अर्थात इस प्रकार से हिंसा के ऊपर, हिंसोपरि अहिंसा, हिंसा के ऊपर अहिंसा, क्रूरतोपरि दया भावस्य, क्रूरता के ऊपर दया भाव की श्रेष्ठता उद्घाटिता अभवत् की श्रेष्ठता उद्घटित हुई, प्रकट हुई। अर्थ एक बार और देख लीजिए। इस प्रकार से हिंसा के ऊपर अहिंसा, क्रूरता के ऊपर दया भाव की श्रेष्ठता प्रकट हुई।